Welcome students, good morning all of you. Students, until the last period we solved exercise 9.2 up to question number 15 part A. Today we are starting exercise 9.2 from question number 15 part B. Question number 15 part B, integrate of sec x upon under root sin 2x plus alpha plus sin alpha dot dx. हमें इस गिवन फंक्शन का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका इंटीग्रेट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. इट मींस हमें इस फंक्शन को सोल्व करना होगा, इस फंक्शन को हमें सिंपल बनाना होगा. इट्स ओके. नाउ 2x प्लस एल्फा इज b, इसको अज्यूम a कर लेते हैं. 2x प्लस एल्फा को अज्यूम a कर लेते हैं एंड एल्फा को अज्यूम कर लेते हैं b. स्टूडेंट्स, 2x प्लस एल्फा इज a एंड एल्फा इज b. इसको हमने अज्यूम a कर लिया, इसको अज्यूम b कर लिया. इसके अकॉर्डिंग हम इसको रीड कर सकते हैं साइन a प्लस साइन b. वी स्टडी इन 11th क्लास साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 डॉट कॉस a माइनस b बाई 2. सिंस साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 डॉट cos a माइनस b बाई 2. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग इस पार्ट को हम राइट कर सकते हैं. नाउ i इक्वल टू sec x अपॉन अंडर रूट, देखिए 2 डॉट साइन a प्लस बी, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b. दिस दोनों का ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2 एल्फा बाई 2 डॉट कॉस a माइनस बी. a माइनस बी इट मीन्स वी कैन राइट 2x प्लस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 डॉट dx. स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ इंटीग्रेट ऑफ sec x अपॉन अंडर रूट. स्टूडेंट्स, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. स्टूडेंट्स प्लीज, sec x अपॉन देखिए 2 एग्रीज अंडर रूट के अंदर साइन 2x प्लस 2 एल्फा, यहां से 2 कॉमन होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा x प्लस एल्फा. तो x प्लस एल्फा थीटा किसका है, साइन का है, डॉट कॉस प्लस माइनस एल्फा कैंसिल टू प्लस एल्फा. तो रिमेनिंग पार्ट क्या है 2x बाई 2 कैंसिल ओनली cos x. इट्स ओके. डॉट dx. स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नाउ i इक्वल टू, देखिए जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है उसके अंदर क्या है 2 है. 2 को बाहर लेंगे तो रूट 2 होगा. तो टेक आउट 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेट ऑफ sec x अपॉन अंडर रूट. स्टूडेंट्स, साइन x प्लस एल्फा डॉट cos x डॉट dx. इट्स ओके. हमने क्या किया, यहां से 2 कॉमन लिया. जब 2 रूट से बाहर आएगा तो रूट 2 हो जाएगा. जब 2 रूट से बाहर आएगा तो रूट 2 होगा. और रूट 2 को हमने टेक आउट कहां से किया, इंटीग्रेट से बाहर लिया तो 1 बाई रूट 2 इसको हमने राइट कर लिया. नाउ 1 बाई रूट 2 एज इट इज इंटीग्रेट ऑफ sec x अपॉन अंडर रूट. स्टूडेंट्स प्लीज देखिए, साइन x प्लस एल्फा इसका हम एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन a प्लस बी. साइन a प्लस बी का एक्सपेंडिंग क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b. उसके अकॉर्डिंग साइन x प्लस एल्फा को हम राइट कर सकते हैं साइन x cos एल्फा प्लस cos x sin एल्फा, cos x sin एल्फा ब्रैकेट क्लोज इनटू में क्या है cos x एज इट इज. इट्स ओके. डॉट dx.
इट्स ओके स्टूडेंट्स। साइन एक्स प्लस एल्फा का एक्सपेंडिंग होगा, साइन एक्स कोस एल्फा प्लस कोस एक्स साइन एल्फा डॉट कोस एक्स एज इट इज, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या कोस एक्स है, इस कोस एक्स को बाहर ले सकते हैं कब, जब यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स हो। अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स होता तो कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, कोस एक्स होता, लेकिन यहाँ पर वन अभी प्रेजेंट में क्या है, यहाँ पर कोस एक्स, इसकी होल पावर क्या 1 है। तो क्या करें, इसको स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ से हम कोस एक्स क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कोस एक्स क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। नाउ I equal to 1 by root 2 as it is. Students please understanding sec x upon under root स्टूडेंट्स देखिए, यहां से हम इस पार्ट में से हम cos x कॉमन लेते हैं, तो जो कॉमन लेते हैं उसको बाहर रखते हैं, cos x हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से cos x कॉमन लेते हैं, तो cos x कॉमन यहाँ से नहीं दिख रहा है हमें, तो cos x कॉमन किस में से आएगा, sin x में से आएगा। जब किसी वैल्यू में से कुछ कॉमन लेना हो, आपको जैसे 3 है, आपको 3 में से 2 कॉमन लेना है, 2 क्या लेना है आपको, कॉमन लेना है, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, आपने 2 कॉमन लिया और 3 हो जाएगा 3/2, इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपको कोई कहे कि 3 में से आपको 2 कॉमन लेना है, तो आप कॉमन कैसे लेंगे, 2 तो आपने कॉमन ले लिया, अब कॉमन किस में से लिया, 3 में से लिया है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इट्स ओके। ऐसे ही इसमें से कॉमन क्या लेना है, cos x कॉमन लेना है, तो क्या होगा, cos x किसके डिवाइड में आएगा, sin x के डिवाइड में आएगा, तो sin x अपॉन cos x प्लस डॉट में सॉरी डॉट में cos अल्फा एज इट इज प्लस cos x आपने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है इसका, sin अल्फा, ठीक है, डॉट में क्या है cos x है, डॉट dx। स्टूडेंट्स यहां तक आप इसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर गए। नाउ I इक्वल टू 1 by root 2 एज इट इज। स्टूडेंट्स cos x इंटू cos x, देखिए ये वैल्यू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा, जब cos स्क्वायर x रूट से बाहर आएगा तो ओनली cos x होगा, इट्स ओके। तो इसको हम राइट कर सकते हैं sec x अपॉन cos x अंडर रूट। स्टूडेंट्स cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, cos x बाहर आ जाएगा, cos x हो जाएगा, तो अंदर क्या हो गया sin x अपॉन cos x क्या हो गया, tan x डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा, इट्स ओके, डॉट dx। स्टूडेंट्स नाउ cos x डिनोमिनेटर चेंज इन न्यूमरेटर, तो cos x चेंज किस में होगा, sec x में होगा, और ऑलरेडी sec x पहले से है, तो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। नाउ 1 by root 2 as it is integrate of sec square x upon under root this value as it is tan x dot cos alpha plus sin alpha dot dx, इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्लीज राइट कर लो यहाँ तक आप। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास हमने इस फंक्शन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास में न्यू फंक्शन हमारे पास में ये आ गया, अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करें, देखिए हम इस पार्ट को t लेट कर लेते हैं, लेट tan x डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल टू t। हमने इस पार्ट को t लेट कर लिया स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट को लेट क्या कर लिया, t लेट कर लिया, इट्स ओके। अब क्या होगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इस पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए cos अल्फा इज कांस्टेंट एज इट इज, डॉट tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, इट्स ओके। sin अल्फा का डिफरेंशिएट 0 प्लस में sin अल्फा है, sin अल्फा इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट एनी अदर वेरिएबल इज 0, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इक्वल टू t का डिफरेंशिएट dt बाई dx, इट्स ओके, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स यहां से रिमूव करते हैं,
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए आपने cos अल्फा डॉट sec स्क्वायर x की वैल्यू अपने फाइंड करी dt बाई dx, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर इंटू dx है, तो यहाँ से हम sec स्क्वायर x इंटू dx फाइंड करेंगे। क्या होगा, या आप ऐसे कर लीजिए पहले स्टूडेंट्स, dx मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, सो cos अल्फा डॉट sec स्क्वायर x डॉट dx इक्वल टू dt। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वैल्यू फाइंड करना है sec स्क्वायर x डॉट dx, ये रहा sec स्क्वायर x डॉट dx, तो ये जो cos अल्फा है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। इट्स ओके। नाउ sec स्क्वायर x डॉट dx इक्वल टू dt बाई cos अल्फा। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू, देखिए 1 बाई रूट टू एज इट इज, 1 बाई रूट टू एज इट इज, वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बाई cos अल्फा, dt बाई cos अल्फा इंटू 1 अपॉन, आपने इसको ऐड क्या कर लिया, t कर लिया, तो ये रूट और ये t। इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपको यहां तक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए I इक्वल टू 1 बाई रूट टू एज इट इज 1 बाई रूट टू एज इट इज इंटू 1 बाई cos अल्फा इज कांस्टेंट, टेक आउट 1 अपॉन cos अल्फा, इंटीग्रेट ऑफ dt बाई रूट t। इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि 1 अपॉन रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेट होता है x के रेस्पेक्ट में 2 रूट x, ऐसे 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेट होगा t के रेस्पेक्ट में 2 रूट t। ठीक है, I इक्वल टू 1 बाई रूट टू एज इट इज इंटू 1 बाई cos अल्फा इंटू इसका इंटीग्रेट क्या होगा 2 रूट टी प्लस सी। 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है 2 रूट एक्स, तो यहाँ पर t होगा तो यहाँ भी t है, तो क्या होगा 2 रूट टी। ओके, अब t की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ओके, इसको रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ I इक्वल टू, देखिए 2 अपॉन रूट टू, 2 अपॉन रूट टू रूट टू, इट्स ओके। 1 अपॉन cos अल्फा इज sec अल्फा रूट t प्लस c। नाउ I इक्वल टू रूट टू sec अल्फा अंडर रूट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हेयर 10x डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस सी। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया, जो गिवन जो फंक्शन था आपके पास में उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपने फाइंड कर लिया। आपके पास में जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट cos क्यूब x डॉट साइन x प्लस अल्फा डॉट dx। इस गिवन फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस फंक्शन का इंटीग्रेट डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना होगा। इट्स ओके। अब देखिए साइन x प्लस अल्फा, इसका एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन a प्लस b से। इट्स ओके। नाउ I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट cos क्यूब x एज इट इज डॉट साइन x प्लस अल्फा, वी कैन राइट साइन x cos अल्फा प्लस cos x इंटू साइन अल्फा डॉट dx। स्टूडेंट्स साइन x प्लस अल्फा का हमने एक्सपेंडिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब देखिए यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, इस अल्फा को यहाँ पर a भी हो सकता है, अल्फा यहाँ पर b भी हो सकता है, इस कांस्टेंट है। इट्स ओके। हाँ स्टूडेंट्स नाउ अब देखिए यहाँ पर cos क्यूब x है,
अगर यहाँ पर cos 4x होता उसका स्क्वायर रूट क्या होता है cos स्क्वायर x। इट मीन्स यहाँ पर हमें ओनली सिंगल cos x की नीडेड जरूरत है, तो क्या करें इसमें से cos x कॉमन लेते हैं, इस पार्ट में से cos x क्या लेते हैं कॉमन। नाउ I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट स्टूडेंट्स cos क्यूब x एज इट इज डॉट, इसमें से हम cos x कॉमन ले लेते हैं, cos x कॉमन लिया तो क्या होगा, देखिए इसमें से cos x कॉमन लेना है तो क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में 15 पार्ट बी में sin x अपॉन cos x हो जाएगा इनटू cos अल्फा ऐसा कैसा प्लस ये cos x आपने कॉमन ले लिया, दिस कैंसिल हो गया, प्लस sin अल्फा एज इट इज डॉट dx ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स देखिए ये cos क्यूब x है, अगर ये cos 4x होता तो रूट से बाहर cos स्क्वायर x होगा और cos स्क्वायर x चेंज इन न्यूमरेटर sec स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन ये क्यूब है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि cos 4 हो जाए cos x से, तो हमने इस पार्ट में से cos x हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन कैसे आएगा, इस यहाँ से cos x का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से cos x की हट जाएगा, इट्स ओके। नाउ स्टूडेंट्स cos क्यूब x डॉट cos x 1 अपॉन अंडर रूट cos 4x इंटू ब्रैकेट में क्या होगा tan x डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा ब्रैकेट बंद डॉट में क्या है dx। इट्स ओके स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ स्टूडेंट्स देखिए cos 4x ऑफ स्क्वायर रूट cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x कहा जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, तो वी कैन राइट sec स्क्वायर x अपॉन स्टूडेंट्स cos 4x जब रूट से बाहर आएगा तो cos स्क्वायर x होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x वी कैन राइट sec स्क्वायर x इन न्यूमरेटर, देन sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू एज इट इज tan x डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा डॉट dx। इट्स ओके, प्लीज राइट, यहां तक आप राइट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नाउ अब देखिए, अब हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, बट हमें इसमें कुछ लेट करना होगा, हम इस पार्ट को लेट टी कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएट ये होगा नहीं होगा। नाउ लेट tan x डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल टू टी। स्टूडेंट्स हमने इस पार्ट को लेट टी कर लिया, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ tan x डॉट cos अल्फा इज कांस्टेंट एज इट इज, tan x का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x, और sin अल्फा का डिफरेंशिएट 0, इसको छोड़ दीजिए, इसको टी का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, सो cos अल्फा डॉट sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फाइंड करना है sec स्क्वायर x इंटू dx, तो यहाँ से sec स्क्वायर x इंटू dx फाइंड करेंगे तो क्या होगा dt बाई cos अल्फा। नाउ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई cos अल्फा। इट्स ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू स्टूडेंट्स प्लीज माइंड sec स्क्वायर x डॉट dx, sec स्क्वायर x डॉट dx इज dt बाई cos अल्फा। इट्स ओके इनटू इसके मल्टीप्लाई कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट, और आपने इस वैल्यू को आपने क्या अज्यूम किया था, आपने क्या इस वैल्यू को लेट किया था t, ये हो गया आपका t। इट्स ओके, नाउ इंटीग्रेशन dt अपॉन cos अल्फा इंटू रूट t। इट्स ओके, इसको हमने ये राइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप नाउ I इक्वल टू स्टूडेंट्स I इक्वल टू cos अल्फा इज कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेट से बाहर ले लेते हैं तो 1 अपॉन cos अल्फा, 1 अपॉन cos अल्फा टेक आउट dt बाई रूट t। इट्स ओके, नाउ 1 अपॉन cos अल्फा एज इट इज इनटू
स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने बताया था dt अपॉन रूट टी इंटीग्रेट क्या होगा, टू रूट टी प्लस सी, इंटीग्रेट कैंसिल हो गया, प्लस सी लग गया। नाउ आई इक्वल टू एज इट इज 1 अपॉन कोस अल्फा सेक अल्फा अंडर रूट वैल्यू ऑफ टी here 10x डॉट कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस सी। ये आपने फाइंड कर लिया। आपके पास जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके स्टूडेंट्स, 2 अपॉन कोस अल्फा वी कैन राइट टू सेक अल्फा, वाई 1 अपॉन कोस अल्फा सेक अल्फा रूट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हियर 10x डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ये आपने फाइंड कर लिया। जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट बी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट बी, इंटीग्रेट ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका इंटीग्रेट डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते। इट मींस हमें इस फंक्शन को सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट्स वी नो दैट cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1 and value of cos 2 alpha is 2 cos square alpha minus 1। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये कहेंगे सर आपने इस cos 2x की वैल्यू आपने cos में राइट क्यों की, जबकि cos 2x की 4 वैल्यूज होती हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सर आपने इन 4 वैल्यूज में से आपने ये सिंगल वैल्यू क्यों राइट की, आपने cos में ही क्यों राइट किया इसके फॉर्मूले को, आपने साइन में राइट नहीं किया, आपने टेन में राइट क्यों नहीं किया। स्टूडेंट्स यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो किसमें है, डिनोमिनेटर किसमें है, cos में है। यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो किसमें है, cos थीटा में है। तो हमने cos 2x और cos 2 अल्फा का जो वैल्यू पुट अप किया वो किसमें किया, cos में पुट किया है। इट्स ओके। अगर यहाँ हमारे पास में साइन होता तो हम cos 2x एंड cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है वो किस में पुट अप करते हैं, साइन में पुट अप करते हैं। इट्स ओके। बट यहाँ पर cos में है तो हमने cos में पुट अप कर दिया। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I equal to value of cos 2x here 2 cos square x minus 1 माइनस ब्रैकेट cos 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 cos square अल्फा माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू एज इट इज cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। इट्स ओके। नाउ इंटीग्रेट ऑफ 2 cos square x माइनस 1। स्टूडेंट्स ये माइनस है, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। इट्स ओके। आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गया। और देखिए प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इंटीग्रेट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। इट्स ओके। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो न्यूमिनेटर है उसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन क्या ले लिया, बाहर ले लिया, टेक आउट। अंदर क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। वी स्टडी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b डॉट a प्लस b। अकॉर्डिंग दिस वी कैन राइट टू एज इट इज। इसको हम उसके अकॉर्डिंग क्या राइट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग
एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा cos x प्लस cos अल्फा, ये मैंने प्लस कर दिया, वन टाइम हम कर देंगे इसको माइनस, cos x माइनस cos अल्फा, इट्स ओके, अपॉन दिस वैल्यू एज इट इज cos x माइनस cos अल्फा एज इट इज डॉट dx। इस कंप्लीट का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू सेम है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। नाउ I इक्वल टू एज इट इज इंटीग्रेट ऑफ cos x प्लस cos अल्फा डॉट dx। ओके, नाउ I is equal to as it is ब्रैकेट cos x का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x इज sin x, इट्स ओके, प्लस प्लस। स्टूडेंट्स cos अल्फा इज कांस्टेंट एज इट इज, cos अल्फा इज कांस्टेंट एज इट इज, इसके मल्टीप्लाई में कितना 1 है, और 1 का इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में x प्लस c। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्या होगा, वो जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दिया इसको, ठीक है। सो लास्ट एंड फाइनल वी कैन राइट I इक्वल टू बाहर ले लिया हमने ब्रैकेट sin x प्लस x cos अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसको राइट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3, उससे स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको मैं राइट करवा रहा हूं, इट्स ओके, प्लीज इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 को स्टडी करने से पहले हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो देखिए आप। अगर आपके पास में कोई फंक्शन स्टूडेंट्स इस फॉर्म में आता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx डॉट ये, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, ऊपर 1 कांस्टेंट है, 1 अपॉन कांस्टेंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन 1 कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट का स्क्वायर, ये वेरिएबल का स्क्वायर है। अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट्स ओके, उसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। स्टूडेंट्स तब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, अगर आपके पास में ऐसा फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसको हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स प्लीज, 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका इंटीग्रेट करना हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इंटीग्रेट क्या करेंगे, 1/2a, a is constant, log mod a plus x upon a minus x plus c, a is constant and x is variable, it's okay। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास में है। सेकेंड, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, न्यूमरेटर में क्या कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तब उसका इंटीग्रेट क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में मोड कंप्लीट प्लस में c। स्टूडेंट्स अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, वी कैन राइट 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a मोड कंप्लीट प्लस में c, इट्स ओके। यहाँ पर x वेरिएबल होगा और a क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका इंटीग्रेट करना हो विद रेस्पेक्ट टू x, सो वी कैन राइट 1/a
tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, उसका इंटीग्रेट क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इट्स ओके। अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, कौन सी फॉर्म, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, कौन सी फॉर्म, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर रूट आ गया डिनोमिनेटर में। इट्स ओके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए आपको माइंड करना है कि देखो ये क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये विदाउट रूट में, ये विद रूट में है, ये माइंड करना। तो अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इट्स ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अगर आपके पास फंक्शन आता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपके पास में फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इट्स ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन राइट log mod x प्लस दिस फंक्शन एज इट इज, रूट एज इट इज। इट्स ओके स्टूडेंट्स। अगर आपके पास में फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करेंगे और आप उसका इंटीग्रेट ये कर देंगे, log mod x प्लस दिस वैल्यू एज इट इज। इट्स ओके। नेक्स्ट, अगर आपके पास में फंक्शन इस फॉर्म में आता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में है। स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपके पास में फंक्शन इस फॉर्म में आता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आपके पास में फंक्शन इस फॉर्म में आता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इज इक्वल टू log mod x प्लस दिस वैल्यू एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। इट्स ओके स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में ये करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक फंक्शन ये आता है, उसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन आपको ये करना है। अगर आपके पास में फंक्शन इस फॉर्म में आता है, उसका इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस फॉर्म में करना है। इट्स ओके। तो प्लीज स्टूडेंट्स राइट कर लीजिए इनको।